चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लिखेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज। सबसे पहले इसमें दो प्रकार की फ्रीक्वेंसी सीरीज होती हैं। एक होती है बेटे डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे, एक होती है बेटे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, इसके नीचे हिंदी में अगर इसे बोले तो आवृत्ति सारणी या विविक्त विविक्त श्रृंखला बोलते हैं, और दूसरी आवृत्ति वितरण श्रृंखला। यहाँ बना लेंगे बेटे पहले डिस्क्रीट सीरीज यानी कि विविक्त श्रृंखला। हेडिंग डाल लेंगे बच्चे विविक्त श्रृंखला। विविक्त श्रृंखला इसमें लिखो बेटे, हेडिंग डाल लेना बेटे इसके ऊपर, इसमें तो डालने रही हेडिंग डालेंगे फ्रीक्वेंसी एरे, आवृत्ति सारणी, है ना। कैसे बनती है ये, यहाँ लिख लो बेटे मार्क्स। यहाँ लिख लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की, विद्यार्थियों की संख्या और अंक। मार्क्स लिख लो 15, लिख लो 3, 20, लिख लो 24। ठीक है, 30 नंबर का टेस्ट था। 15 आए 3 बच्चों के, 20 आए 4 बच्चों के, 22 आए 10 बच्चों के, 24 आए 7 बच्चों के, और 30 आए किसी एक ही कोई महान आत्मा था उसके 30। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है बेटे, ये है फ्रीक्वेंसी और ये क्या है मार्क्स। 15 जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, 3 बार। कितनी बार रिपीट हुआ है बेटे, 3 बार। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी एरे। मुश्किल है, आवृत्ति श्रृंखला, आवृत्ति सारणी बहुत आसान है। समझ आ गया आप लोगों को, ये नीचे समझ आ गया बेटे। आगे बढ़ सकते हैं बेटे, पक्का। अभिनव हटा दो इसको। अच्छा, इसी के बगल में अगर हमें टैली मार्क भी बनाना हो तो कैसे बना, आता है बेटे आपको? बना सकते हैं इसके टैली मार्क। बनाना खुद से बनाओ एक बार टैली मार्क। आता है आशीष टैली मार्क बनाना? नहीं आता? टैली मार्क कैसे? हाँ, ये नहीं आता, ये रहा, है ना, लेफ्ट टू राइट। नमस्ते सर, बनाना जरा इसके टैली मार्क्स। बना दिए? 3 पे कैसे बनाया है? 3 पे तो सिंपल 1 2, 4 पे 1 2 3 4, 5 पे फिर 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और 10। ऐसे बनाए होंगे। डन। चलो अगली हेडिंग डालो बेटे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, आवृत्ति वितरण श्रृंखला, आवृत्ति वितरण श्रृंखला। ध्यान से बेटे, इसमें 2 प्रकार की सीरीज होती है आवृत्ति वितरण श्रृंखला में, पता है आपको? कौन कौन सी? एक होती है इंक्लूसिव, एक एक्सक्लूसिव। पता है किसी को?
बनाना जरा। ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, ये मैं लिख रहा हूँ, आप मत लिखना ये मार्क्स, ठीक है ना, अपनी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए, मतलब मार्क्स, ठीक है। डन। परदीन, ये कौन सी सीरीज है बेटे? एक्सक्लूसिव यानी आवेशी, आवेशी बोलते हैं बेटे इसे, आवेशी या समावेशी, इंक्लूसिव। बताओ बच्चे। हम्म, ये इंक्लूसिव सीरीज है परदीन। क्यों इंक्लूसिव, क्यों समावेशी, क्यों है ये? बस यूं ही? क्यों? कोई तो कारण होगा अभिनव। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव बीच में गैप नहीं है, ये एक वजह है किस चीज की? एक्सक्लूसिव होने की, इंक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। अग्रिम ने बात तो सही पकड़ी है बच्चे ने, कि बीच में गैप नहीं है, 0 से 5, 5 से 10, इसकी वजह से एक्सक्लूसिव बनेगी इंक्लूसिव, ये बताओ। एक्सक्लूसिव क्यों? क्या? अरे क्यों नहीं बनेगी? क्या? आप बताओ आशीष। समावेशी, आवेशी? आवेशी क्यों? ठीक है, 10th की बात बता रहे हो क्या? 10th में ऐसे ही बताया जाता है ना कि लगातार है तो इसलिए आवेशी। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। क्या नाम है आपका? सैफ, आप बताना बच्चे ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्यों? बताओ बताओ, क्या है बेटे? हम्म, सही है, तो इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोला फिर? कुछ भी और बोल देते, एक्सक्लूसिव क्यों बोला हिमांशी? वो सेम है। सेम तो है, यही तो सब बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन इससे एक्सक्लूसिव नाम क्यों पड़ा? यही तो अग्रिम नहीं बोला, यही उन्होंने बोला, इससे इसका नाम एक्सक्लूसिव क्यों पड़ा? राधे राधे बेटे, राधे राधे, राधे राधे। कैसा हुआ आकाश पेपर? खुशी? नहीं पता? अच्छा, आपकी फ्रेंड नहीं आई है? कल मैंने उससे पूछा था कि आओगे और क्या भैया, इंग्लिश में, इंग्लिश तो आएंगी, उसमें क्या है ना, बोल रही थी ना। अब नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, बताओ क्या लगता है आपको कि दिया क्या होगा बेटा? नहीं पता? शिवानी, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या लगता है? क्यों लेकिन? चल, सबने अपने अपने रीजन दिए। देखो बिल्कुल आपकी बात तो सही है, आप समझिएगा बेटे। 0 to 5 कितने बच्चों के मार्क्स आए बेटे? 5 बच्चों के। अच्छा, यानी ये जो 5 बच्चे हैं इनके कितने नंबर आए होंगे बेटे? 0, 1, क्या 5 भी आया होगा? इन 5 बच्चों के 5 नंबर नहीं आए, 0 से 5 के बीच में, 0 से 4 तक आए।
जिस बच्चे के 5 आए होंगे वो इस वाली उसमें रहेगा ग्रुप में या नीचे वाले ग्रुप में? यहां कितने आए होंगे? वेरी गुड। यानी कि हमने, अच्छा, ये जो होती है ना बेटे, ये इसको बोलते हैं, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बेटे? है ना, निम्न, हिंदी में बोलते हैं कुछ, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, निम्न सीमा और उच्चतम सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अपर लिमिट को जो है बेटे इसमें हम एक्सक्लूड कर देते। क्या कर देते बेटे? अपर लिमिट को हम, अपर लिमिट कौन है? 5। 5 को क्या नहीं करेंगे हम? शामिल इसमें नहीं करेंगे, तो इसमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया। इसमें 5 शामिल नहीं होगा, इसमें 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 समझ आ रहा है बेटे आपको? जो उच्चतम सीमा उसको वो समाएगी नहीं इसमें, वो हट जाएगी, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटे? इसको एक्सक्लूड। तो इसमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इस वजह से इस सीरीज का नाम क्या पड़ा बेटे? एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या पड़ा बेटे? समझ आ रहा है बेटे आपको? इसको, इसमें हिंदी में बात करें तो जो उच्चतम सीमा है वो समाती नहीं है इसमें, इसलिए इसका नाम समावेशी ना पड़ के क्या पड़ गया? आवेशी। समझ आ रहा है बेटे आपको? एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं, सबको समझ आ गया बेटे आपको? ये पक्का? ये कौन होती है बेटे? इसकी लोअर लिमिट। ये कौन होती है बेटे? इसकी अपर लिमिट। ठीक है, इसके बीच का गैप क्या होता है पता है किसी को? इसके बीच के गैप को बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटे? क्लास इंटरवल। बेटे सबको समझ आ गई? तो लिखिए जरा, इसके ऊपर लिख लो एक्सक्लूसिव सीरीज। लिख लिया आपने? आवेशी श्रृंखला। ये बना लिया आपने? नहीं? एक्सक्लूसिव सीरीज। डन। आगे लिखिएगा इंक्लूसिव सीरीज, हेडिंग डालिएगा इंक्लूसिव सीरीज। समावेशी श्रृंखला। कैसे बनेगी पता है? इंक्लूसिव सीरीज, इसमें लिखो जरा कैसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा। 0 से 4, 5 से 9, 10 से, ठीक है? डन। बना लो बेटे ये इंक्लूसिव सीरीज। क्या है बेटे ये? समावेशी श्रृंखला। इसको इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि इसमें अपर लिमिट भी इंक्लूड है और लोअर, दोनों को क्या करते हैं इसमें? इंक्लूड। किसी को क्या नहीं करते बच्चे? आवेश नहीं करते, बाहर नहीं भेजते। ठीक है, समझ आ गया बेटे? ये लिखा होगा ना बेटे यहाँ पे अपने एक्सक्लूसिव, लिखा होगा ना कहीं पे एक्सक्लूसिव सीरीज, समावेशी आवेशी श्रृंखला। उसके बगल में लिख लेना एक्सक्लूसिव सीरीज, छोटा सा बस। बिकॉज, ये बिकॉज की सही स्पेलिंग नहीं है, शॉर्ट नोट्स है इसलिए लिखवा रहा हूँ। क्योंकि उच्चतम सीमा को शामिल नहीं करते। इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं? बिकॉज अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अभिनव समझ आ गया बेटी?
बेटे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बिकॉज कि आप सही स्पेलिंग में लिख सकते हो वो भी ठीक है ना। तो ठीक नहीं है स्पेलिंग, मतलब शॉर्ट नोट्स के हिसाब से लिखवा दी मैंने। बिकॉज अपर लिमिट इसमें क्या लिखोगे? क्योंकि उच्चतम एवं निचली सीमा को शामिल करते हैं। सीमा कौन? सीमा हैदर? नहीं, सीमा को हमने नहीं शामिल करा, सीमा तो जबरदस्ती शामिल हो गई नहीं। बिकॉज अपर एंड लोअर लिमिट आर इंक्लूडेड। बेटे समझ आ रहा है बेटे आपको ये? इस वजह से इसे इंक्लूसिव। अच्छा, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में बदलना आता है बेटे? समावेशी से आवेशी। वेरी गुड बेटे। 0.5 प्लस 0.5, इसे कर सकते हो बेटे? करके दिखाना एक बार। कम ऑन, बी वेरी फास्ट। इसे चेंज करके बताओ। हाँ जी, डन। कैसे करेंगे? सिंपल, गिरे को गिराओ, उठे को उठाओ, मतलब लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट 0.5 प्लस। कर लोगे ना इसे? अब एक बात बताना बेटे, एक सीरीज होती है जिसे बोलते हैं संचयी आवृत्ति श्रृंखला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। डालिए जरा हेडिंग। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। पता है क्या होती है? दो होती है। बताओ कौन सी? लेस देन सीरीज और से कम की श्रृंखला, से अधिक श्रृंखला, से कम श्रृंखला और से अधिक श्रृंखला। संचय आवृत्ति में दो होती हैं, से कम और से अधिक। आता है किसी को? लेस देन और मोर देन आती है बनानी? किस किस को नहीं आती हाथ उठाइएगा प्लीज। लेस देन एंड मोर देन आती है? जिसको नहीं आती प्लीज डू रेज योर हैंड। फरदीन ने हाथ उठाया है। बाकी सबको आती है? आयुष को भी नहीं आती। आदित्य प्लीज फटाफट हाथ उठाओ ना बेटे, सोच सोच के हाथ उठा रहे हो। ये जैसे वो, कोई बात नहीं, गर्ल्स में सबको आती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अगर नहीं आएगी तो बनवाऊंगा, ठीक है ना? आगे देखो, पहले मुझे बताओ कि लेस देन शुरू कहां से होगी? तो इसमें उल्टा रिलेशन होता है। लेस देन हमेशा शुरू होती है अपर लिमिट, कहां से शुरू होती है? और एक मोर देन टेबल बनेगी। मोर देन कहां से शुरू होगी? समझ आ गया आपको? लेस देन कहां से शुरू होती है? अपर लिमिट। और मोर देन कहां से शुरू होगी? याद रखिएगा प्लीज, लेस देन अपर, मोर देन लोअर। तो लेस देन शुरू करते हैं। अपर कौन है यहाँ पे? ये तो खैर है नहीं, इसको तो हम नॉर्मल बना लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि एक्सक्लूसिव में ज्यादा सिखा पाऊंगा मैं। इससे आपको क्या बनानी है? आप क्या कर रहे हो? उसी में चेंज कर रहे हो क्या? इंक्लूसिव में चेंज तो नहीं कर रहे ना एक्सक्लूसिव में? श्योर, किसी में चेंज मत करना, नई टेबल है।
लेस देन बनाते हैं, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कोशिश। लेस देन शुरू होगी अपर लिमिट से, मैं बनवा के दिखाता हूँ आपको। लेस देन 5 क्योंकि अपर लिमिट है। आप मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 5 से कम आए हैं? क्योंकि 0 से 5 इस ग्रुप में कौन कौन बच्चे आएंगे जिनके या तो 0 आए होंगे, या 1, या 2, या 3, या 4, यही तो बच्चे इस ग्रुप में आए होंगे। तो 5 से कम वाले कितने बच्चे हैं? 5। 5 बच्चे हैं जिनके कितने कम आए हैं? 5 से कम आए हैं। तो लेस देन 5 वाले हो गए 5। आगे बता दो। लेस देन 10 वाले बता दो। हैं 9 कैसे? एक मिनट रुक जाना। इसमें कौन कौन वाले होंगे जिसके 5 आए होंगे, 6 आए होंगे, 7 आए होंगे, 8 आए होंगे? ये लो पंखा चला लो बेटे 2 मिनट। लेस देन 10 का बता दो एक बार। कितने बच्चे बने? 9। कितने बच्चे बने? 9, क्योंकि 9 तक आ रहा था। समझ आ गया आपको? ऐसे ही लेस देन अगला क्या आएगा? लेस देन 15। प्रदीन समझ आ गया आपको? ये करो फिर, पूरी टेबल बना दो इसकी लेस देन की, फटाफट से, सही से, प्रॉपर चेक करिएगा बेटे। क्या यही बनाइए आपने प्लीज? लेस देन 15, लेस देन 15 में आ जाएगा 5 और 4 9 और 9 18। लेस देन लेस देन 20, लेस देन 20 में आ जाएगा बेटे 24। देन लेस देन 25 में कितना आ जाएगा? 28। और लेस देन 30 में कितना आ जाएगा? 31। बेटे सबको समझ आ गया बेटे? आओ मोर देन पे फोकस कर ले। लेस देन किसी को नहीं समझ आया से कम तो मुझे बता दो। 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम। आशीष समझ आ गया बेटे? अब से अधिक कर लेते हैं। मोर देन, अच्छा एक बात बताना बेटे, मोर देन शुरू होती है लोअर लिमिट से। मोर देन जब मैं लिखूंगा तो पहली बार क्या लिखूंगा? मोर देन 0। मोर देन 0 का मतलब क्या हुआ बेटे? 0 से ज्यादा। फोकस कीजिएगा बेटे एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोर देन 0 का मतलब हो गया 0 से ज्यादा। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि हर बच्चे के 0 से ज्यादा नंबर आए हैं। बट ये जो 5 बच्चे हैं जो किस ग्रुप में फॉल कर रहे हैं? 0 to 5 में। क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है कि किसी एक के 0 भी आए हो? पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं मोर देन 0 तो क्या मैं सही लिख रहा हूं? क्योंकि क्या सिर्फ मोर देन 0 है, या 0 वाले भी बच्चे हो सकते हैं? क्योंकि नीचे कहां तक जा रहा है मामला? 0 तक जा रहा है, नहीं जा रहा? तो मेरे को यहाँ क्या लिखना चाहिए? मोर देन 0 या मोर देन और इक्वल टू 0? क्या लिखना चाहिए? मोर देन और, समझ आ रहा है? 0 या 0 से अधिक, 0 या से अधिक, 0 या से अधिक। आशीष समझ आ रहा है बेटे? मोर देन और इक्वल टू 0। आगे सेम, मोर देन और इक्वल टू लोअर लिमिट है ना 5, मोर देन और इक्वल टू 10, ऐसे करके। अच्छा तब तक मुझे बता दो बेटे अब आप कितने नंबर हैं जो 0, कितने स्टूडेंट है जिनके 0 से ज्यादा आए हैं या 0 आए हैं? सबके ही आए हैं। 5 और 4 9 और 9 18 और 24 और 4 28 और 3 31, 31। सही बात है नहीं है? मोर देन 0 में सबके ही क्या आए हैं बेटे? 0 0 0 0 से ज्यादा आए हैं या 0 आए हैं। मोर देन और इक्वल टू 0। अब मोर देन और इक्वल टू 5 कितनों के आए हैं? एक मिनट बेटे, ये जो 5 बच्चे हैं क्या इसको इस कैटेगरी में डाला जा सकता है? नहीं, इन 5 बच्चों के क्या नहीं आए? 5 से ज्यादा नहीं आए, बल्कि क्या आए? 5 से कम। तो 31 में से 5 हटा दो तो कितने बचे? 26। कितने बचे बेटे? 26। निजी समझ भी आ रहा है? शिवानी समझ आ रहा है बेटे? दिया। मोर देन और इक्वल टू 10 बता दो। 10 से ज्यादा इन सब के आए हैं। 0 से ज्यादा इन सब के थे,
5 से ज्यादा इन सब के थे, 10 से ज्यादा इन सब के हैं, 15 से ज्यादा, 20 से ज्यादा और 25 से ज्यादा केवल 3 बच्चों के हैं। बेटे समझ आया ये? विशु समझ आ रहा है बेटे? कैसे करेंगे? मोर देन और इक्वल टू 10। 10 में 10 से ज्यादा इन लोगों के आए, 9 और 6 15 और 4 19 और 3 22। 15 से ज्यादा तो यहां से शुरू हो रही है, 15 से ज्यादा तो 6 और 4 10 और 3 13 लोगों के। 20 7 लोगों के आए। समझ आगे बेटे सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बता दो। आशीष समझ आ गया बेटे? पीछे क्या नाम है, रोहित समझ आ गया बेटे? टफ तो नहीं है बिल्कुल भी? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक चैलेंज दे दूं तो एक्सेप्ट कर लोगे बेटे? मैं बोलता हूँ मोर देन वाली टेबल से ऐसी टेबल बना सकते हो दोबारा से? हम्म, तरीका चेक करो। अगर मोर देन से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो पहले अपनी कॉपी में बनाया है ना आपने, पहला है 5, तो 5 कैसे आया आपको ये गिवन होगी। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में क्वेश्चन आएगा इससे ये बनाने का। तो मोर देन से यहाँ कैसे जाओगे? चेक कर लो 5 कैसे आएगी। फ्रीक्वेंसी का गेम है सारा। 31 में 26 तो 5, फिर 26 में से 22 माइनस, फिर 22 में से 13, फिर 13 में से 7, फिर 7 में से 3 और 3 में से 0। नीचे तो कोई है ही नहीं ना उसके। समझ आ गया बेटे आपको? दे दो एक मोर देन टेबल, बना देंगे नॉर्मल टेबल? देता हूँ एक मोर देन टेबल। लो आ जाओ, करो नॉर्मल टेबल में बदलना है इसे। क्लास इंटरवल तो बेटे पहला बनेगा 10 से 20, क्योंकि 10 10 का गैप है ना। नहीं 20 से 30, क्योंकि क्यों बनेगा 20 से 30? क्योंकि मोर देन में लोअर लिमिट होती है। मोर देन में क्या होती है बेटे? तो ये लोअर लिमिट होगी 20। टेबल बना देते हैं एक नई। हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। यहाँ लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। चेक कीजिएगा बेटे, मोर देन 20, यहाँ क्या आएगा मोर देन 20 में? 22, क्योंकि लोअर लिमिट आती है। कितना आएगा? 100 में से 90 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 10। यहाँ कितना बचेगा? 32। कितना आएगा? 8। कितना आएगा बेटे? 8। 40 to 50 कितना आएगा बेटे? 12। आगे चेक कर लो बेटे, क्या ऐसा ही है? 10 8 12 24 6 25 15।
25 ही नहीं आया। नहीं नहीं हो सकता है मैंने ही नहीं चेक करा, ऐसे करा हो मैंने, कोई बात नहीं। लास्ट वाला 40 आया होगा फिर। हम्म 6 आया होगा फिर 6। यहाँ तक लिखा है तो 40 की आएगा ना लास्ट। मैं कह रहा हूँ अगर मैंने यही दिखा रखा था तो फिर तो लास्ट का 40 आएगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये दिखा रखा तो ऑब्वियस बात है लास्ट का 40 ही आएगा। अगर ये दिखा रखा था तो फिर लास्ट का 15 आएगा। चलो मैं बनवाता हूँ एक बार, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मोर देन 20 चेक कीजिएगा जरा। मोर देन 20 100 बच्चों के आए हैं, कैसे चलते हैं? 100 में से 90 माइनस, मोर से नॉर्मल पे जाना ना बेगा, तो 100 में से क्या माइनस करेंगे बेटे? 90। मेरा समझ भी आ रहा है ये? तो 10 आ गया। फिर अगले में 90 में से माइनस करेंगे 82, तो 8 आ गया। 82 में से माइनस करेंगे 70, 70 में से माइनस करेंगे 46, 46 40 माइनस 6, 40 में से 15 माइनस करेंगे तो 25 है ना। और 15 में से ओ, है ना, मैं इस जहां में अकेला ही था, अकेला ही रहूंगा, अकेला ही चला जाए, ऐसे करके 15 बोल रहा है। अकेला है 15, इसमें से क्या नहीं होगा, कुछ माइनस नहीं होगा, ये का यही आ जाएगा। 80 से 90 कितना आएगा? बेटे समझ आ गया आपको ये? आगे बनाओ बेटे। लेस देन से नॉर्मल टेबल पे जाके दिखाओ, जा पाएंगे? ध्यान से, लेकिन गलत आएगा ज्यादातर बच्चों का। मोर देन में उल्टा है, लेस देन में उल्टा है, थोड़ा फोकस। भले से देख सकते हो आप जो पीछे लेस देन करिए, उसमें देख लो पैटर्न। लेस देन 5 में आया होगा कितना आया लेस देन 5 में, बताइएगा एक बार। अच्छा 10 है लेस देन। लेस देन 10 में आया होगा 5, लेस देन 20 में आया होगा 3, यही है ना सबका। फिर आया होगा लेस देन 30 में 4, मतलब 0 से 30 में, यही है ना सबका। अरे लेस देन मतलब वो मैं बता देता हूँ, ऐसे क्लास इंटरवल बनाए होंगे ना आपने। लेस देन बनानी नहीं थी, लेस देन से वापस जाना था ना बेटे, फ्रीक्वेंसी से आना था बेटे, लेस देन से नॉर्मल।